तो देखिए बाबू, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म 4 नंबर का आएगा। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग 4 नंबर इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो IUPAC नाम पढ़ने से पहले ये कुछ एनायनिक लिगेंड होते हैं, कुछ धनायनिक लिगेंड होते हैं और कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जिनका नाम हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड जैसे F माइनस, इसका कॉमन नेम होता है फ्लोराइड, IUPAC नेम फ्लोरो या फ्लोरिडो। जैसे Cl माइनस, इसका कॉमन नेम होता है क्लोराइड और इसका IUPAC नेम क्लोरो या क्लोरिडो। जैसे Br माइनस, इसका कॉमन नेम ब्रोमाइड और इसका IUPAC नेम क्या होता है, ब्रोमो या ब्रोमिडो। ब्रोमो या ब्रोमिडो। जैसे I माइनस, इसका कॉमन नेम होता है आयोडाइड, इसका IUPAC नेम होता है आयोडो या आयोडिडो। जैसे H माइनस हाइड्राइड, IUPAC नेम हाइड्रिडो। O2 माइनस पराक्साइड, इसका IUPAC नेम पराक्सो। O पर 2 माइनस IUPAC नेम से मेन मतलब होता है O पर 2 माइनस, इसका ऑक्साइड यानी ऑक्सो, IUPAC नेम। NH2 माइनस इमीड यानी एमिडो होता है, इमिडो। NH2 माइनस एमाइड, एमिडो। HCl माइनस, इसका नाम होता है थायोसाइनेट यानी थायोसाइनेटो, IUPAC नेम। तो जो निगेटिव लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में ओ टो लगता है, ठीक है ना। जैसे थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेटो। नाइट्राइट, नाइट्रिटो। मर्केप्टाइड, मर्केप्टो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो। सल्फेट, सल्फेट, सल्फेटो। इसका नाम सल्फाइट, सल्फाइटो। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, थायोसल्फेटो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। कार्बोनेट, कार्बोनेटो। साइनाइड, साइनेट, साइनेटो। NCU माइनस का आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो। ग्लाइसाइनेट, ग्लाइसाइनेटो। एसीटेट, एसीटेटो। ऐसे इसका नाम होता है नाइट्रिटो ओ, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल सल्फाइडो। तो ये सबसे पहले हम लोग को इन लिगेंडो का नाम जानना चाहिए और यहीं पर हम लोग इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा होता है। जो इनके ऊपर चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे इसका -1, -1, -1, -1, -1, इस पर -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका -2, इसका -1, इसका -1, -1, इसका -2। जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अभी नाम लिखते समय ये ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कुछ न्यूट्रल लिगेंड के बारे में जानते हैं। जैसे H2O, इसका नाम होता है जनरल नेम वाटर, इसका IUPAC नेम एक्वा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, IUPAC नेम कार्बोनिल। NH3 IUPAC नेम एमीन। NO IUPAC नेम नाइट्रोसिल, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है लेकिन नाइट्रोसिल। इसका एथिलीन डाइएमीन, इसका एथिलीन डाइएमीन जनरल नेम भी होता है, IUPAC नेम भी। इसका नाम C5H5N या PY लिखा हो तो इसका नाम pyridine होता है, IUPAC नेम भी क्या होता है, pyridine। कुछ कैटायनिक यानी धनायनिक लिगेंड, जैसे NO2 पर प्लस हो, NO2 माइनस होता है तो नाइट्रो लिखते हैं, NO2 प्लस होता है तो नाइट्रोनियम लिखते हैं, NO प्लस होता है तो नाइट्रोसोनियम लिखते हैं, NH2 प्लस हाइड्रोजीनियम लिखते हैं और H3O प्लस को लिखते हैं हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये जो जितने लिगेंड है यानी हम लोगों को लिगेंड कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ये
जिनको जानकारी होता है वही आईयूपीएससी का नाम लिख पाते हैं, आईयूपीएससी नामकरण कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना बाबू? चलिए देखते हैं बाबू कुछ धनायनिक संकुलों के आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, सबसे पहले ये संकुल लिखे हुए हैं, ये धनायनिक कैसे हैं ये जानते हैं। या तो उन संकुलों पर धन आवेश होगा, ये जो ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के ऊपर अगर धन आवेश लगा है तो इसका मतलब वो संकुल क्या है, धनायनिक है। ठीक है ना। या फिर अगर इसको तोड़ा जाए, जैसे अगर ये है, अगर इसको तोड़ा जाए, ये है, अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ऐसे टूटेगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और बाहर वाला टूटता है Cl पर माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ये अगर तोड़ा गया, विलेन को तोड़ा गया, विलेन में तोड़ा गया तो ये प्लस आवेश आया इस पर, तो प्लस आवेश आया, इसका मतलब ये संकुल क्या है, धनायनिक। ऐसे सभी जो भी संकुल दिए हुए हैं, जैसे बाहर Cl माइनस तो ये प्लस, क्योंकि एक कंपाउंड में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस। ये Cl माइनस है तो ये प्लस, ये Cl माइनस है तो प्लस, ये NO3 माइनस है तो ये प्लस, यानी सभी संकुल क्या है, धनावेशित है। तो इनका नाम लिखना सीखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें यह जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, यह आयन है, यह कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, जिससे लिगेंड जुड़ा रहता है। और ये बाकी जो कहलाता है ब्रैकेट के अंदर वो कहलाता है लिगेंड। इन केंद्रीय धातु परमाणु का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको क्या मानते हैं, X+2 इंटू NH3 उदासीन लिगेंड में अभी लिखवाया गया है, तो इसका क्या होता है, 0। प्लस Cl का -1 इक्वल टू 0, तो इसका होगा X इक्वल टू +1, X इक्वल टू +1, यानी X इक्वल टू +1, यानी यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर आया +1। तो जब नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम, उसमें भी लिगेंड का नाम। लिगेंड कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार, 1 बार है तो कुछ नहीं, 1 बार है तो एमीन, 2 बार है तो डाईएमीन, 3 बार है तो ट्राईएमीन, 4 बार है तो टेट्रा। तो 2 बार है तो लिखेंगे डाईएमीन, डाईएमीन। अब जब लिगेंड का नाम हो गया तब लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम, तो इसका नाम होता है, Ag का नाम होता है सिल्वर, सिल्वर। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटे कोष्टक में लिखते हैं, वो भी रोमन अंक में। तो रोमन अंक में इसका लिखेंगे फर्स्ट, हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम हो जाए तो बाहर वाले का नाम लिखते हैं, सी कॉमन नेम लिखते हैं, और इस Cl का कॉमन नेम होता है क्लोराइड। तो इसका नाम होगा डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन को, इसका सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको मानेंगे X +4 इंटू H2O का 0 +2 इंटू Cl का -1 प्लस Cl का -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3 आया। अब देखिएगा इसमें दो अलग अलग लिगेंड है। अगर अलग अलग लिगेंड आ जाए तो लिगेंडों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे H2O का होता है एक्वा, Cl का होता है क्लोरिडो, तो A और C में कौन पहले आता है, A, तो A का नाम लिखेंगे। अब A कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद 2 बार है ये, तो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। उसके बाद Cr का नाम क्रोमियम, डाइक्लोरिडो क्रोमियम।
क्रोमियम के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है थर्ड, रोमन अंक में थर्ड। उसके बाद बाहर जो बचा रहता है, बाहर जो रहता है उसका कॉमन नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया। इसमें भी ऐसे ही ध्यान दीजिए, क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को X मानते हैं, X प्लस CO2 CO3। तो एनायनिक लिगेंड में जाके देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। प्लस 4 इंटू NH3 का 0 प्लस Cl का -1 इक्वल टू 0। यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 -1 -3, उधर गया तो क्या हो जाएगा? +3। यानी यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले बताएं कि ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी लिगेंडो का नाम। इसका नाम होता है CO3 का कार्बोनेटो, एनायनिक लिगेंड में बताया गया है। इसका नाम होता है एमीन, एमीन न्यूट्रल लिगेंड में बताया गया है। तो इस एमीन है, ये कार्बोनेटो है। ए और जब अलग अलग लिगेंड होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देते हैं। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एमीन। तो एमीन तो कितने बार है? 4 बार। तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। और CO3 का नाम कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और CO कोबाल्ट, यानी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। जब IUPAC नेम लिखा जाता है तो केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब रनिंग लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। उसके बाद बाहर वाले का नाम क्लोराइड, बाहर वाले के कॉमन नेम लिखते हैं क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, इसको क्या मानते हैं? X प्लस 6 इंटू H2O का क्या होगा? 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। X इक्वल टू +3। लिगेंड एक ही है, 6 बार है तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। और ए का होता है एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम थर्ड। और Cl का केवल कॉमन नेम, बाहर वाले के लिए डाइट्राइटेट्रा नहीं लगता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, इसको फिर से इसको क्या मानेंगे? X प्लस 4 इंटू NH3 का 0, NO2 का -1, Cl का -1, NO3 का -1। हम लोग एनायनिक लिगेंड में इनका पढ़ चुके हैं। X इक्वल टू -1 -1 -2 -3, उधर गया तो +3, यानी X इक्वल टू आ जाएगा +3। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इनका नाम कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए बाबू, इनका नाम लिखते हैं, इसका नाम है एमीन, इसका नाम होता है नाइट्रो, इसका नाम होता है क्लोरिडो। तो ये A है, ये N है, ये C है, तो आएगा कौन पहले? A कितनी बार है? 4 बार। तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद N आएगा कि C आएगा, तो C के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। जब अलग अलग लिगेंड आए तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देते हैं। NO2 का नाइट्रो, नाइट्रो हो गया। उसके बाद CO का कोबाल्ट थर्ड। और बाहर वाले का नाम, केवल बाहर वाले का केवल कॉमन नेम लिखते हैं और इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा, ये इसका X प्लस 6 इंटू H2O का 0 प्लस 2 इंटू पर क्लोरेट का -1 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू +2। ठीक है, सबसे पहले कैसे नाम? तो सब ब्रैकेट के अंदर का नाम, ब्रैकेट में अंदर किसका नाम? तो लिगेंड का नाम। लिगेंड कितना है? 6 बार। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा
एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। इसका नाम सेंट्रल मेटल, इसका नाम हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो निकिल। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो रोमन अंक में लिखते हैं सेकेंड। उसके बाद बाहर वाले का नाम, बाहर वाले का केवल कॉमन नेम, बाहर वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, परक्लोरेट। ऐसे ही बाबू ध्यान दीजिए, इसको क्या मानेंगे, X प्लस 4 इंटू NH3 एक उदासीन लिगेंड है तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 हुआ, X इज इक्वल टू +2। ध्यान दीजिए, तो यहां पर लिगेंड का नाम, लिगेंड 4 बार है तो लिखेंगे टेट्रा, और लिगेंड का नाम होता है NH3 का एमीन, टेट्रा एमीन हो गया। उसके बाद इस पीटी का नाम यानी सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम सेकेंड। अगर प्लस चार्ज है तो आयन भी लिख सकते हैं, कैटायन भी लिख सकते हैं। हम यहां लिख दिए कैटायन, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मानेंगे बाबू, X प्लस 4 इंटू NH3 का 0 प्लस NO2 का -1 Cl का -1 इक्वल टू +2। तो -1 -2 उधर भी गया तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है एमीन, इस लिगेंड का नाम एमीन, इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम क्लोरिडो। कौन पहले आएगा, एमीन। एमीन लिखेंगे, एमीन कितना बार है 4 बार तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्लोरो लिखे, Cl को क्लोरो लिखे या क्लोरिडो लिखे, ठीक है ना, क्लोरिडो लिख दिए। NO2 का नाइट्रो लिखे या नाइट्रिटो यन लिखे तो नाइट्रो लिख दिए। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो उसी के आगे लिख दिए प्लेटिनम फोर्थ। प्लस चार्ज है तो आयन भी लिख सकते हैं, कैटायन भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए कैटायन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनका नाम वही सेंट्रल मेटल एटम का, ध्यान दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 2 इंटू Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है, 2 इंटू EN एथिलीन डाई एमीन का 0 प्लस SO4 का -2 इक्वल टू 0, यानी -2 -4 उधर गया तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। अभी यहां पर 2 लिगेंड है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cl का नाम होता है क्लोरिडो, EN का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। लेकिन अगर एथिलीन डाई एमीन या पिरिडीन है, अगर इनके बाहर जैसे अगर 2 रहता है, सामान्यतः 2 रहता है तो हम लोग लिखते हैं डाई, ठीक है ना, तो 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। लेकिन इनके लिए, और नोट कर लीजिएगा कि अगर 2 होगा तो 2 के लिए लिखते हैं 20, डाई की जगह पर लिखेंगे 20, और 3 होगा तो लिखते हैं 30, 4 होगा तो लिखते हैं टेट्राकिस, अब 5 होगा तो लिखते हैं पेंटाकिस, 6 होगा तो ऐसे ही हेक्साकिस। तो इनका जब नाम ये डाई ट्राई टेट्रा की जगह पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे देखिएगा, पहले इनका नाम लिखते हैं, इसका नाम है क्लोरिडो, 2 बार है तो डाई क्लोरिडो एथिलीन डाई एमीन, ई पहले आएगा सी आया तो तो लिखेंगे डाई क्लोरिडो हो गया। ध्यान दीजिएगा, डाई क्लोरिडो के बाद एथिलीन डाई एमीन 2 बार है तो इसके लिए 2 के लिए लिखते हैं 20 लिख लेंगे,
और ब्रैकेट में लिखते हैं इनका नाम एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन हो गया। तब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और उस सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। और नाम लिखते वक्त ध्यान रहे कि पहला लेटर केवल कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में। इसका रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए 4, और बाहर वाले के लिए केवल कॉमन नेम लिखते हैं और लिखते हैं इसका नाम होता है सल्फेट। सल्फेट, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। इसका नाम लिखते हैं, इसको क्या मानेंगे? X प्लस 4 इंटू, ये उदासीन लिगेंड है 0, प्लस 2 इंटू Cl का -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस 2, X इक्वल टू प्लस 2। ध्यान दीजिए बाबू। अब इधर इसका तो ये 4 बार है तो क्या लिखेंगे इसके लिए? अभी बताएं 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्राकिस। ये लिगेंड 4 बार है तो लिखते हैं टेट्राकिस। और पीवाई का नाम होता है पीरिडीन। पीरिडीन हो गया। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तो इसका नाम होता है प्लेटिनम। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, और Cl2 है। बाहर वाले के लिए डाइटेट्रा नहीं लिखते हैं, केवल कॉमन नेम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया टेट्राकिस pyridine प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? X मानेंगे अब प्लस 2 इंटू En का एक न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या होगा? 0। NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, Br का -1 इक्वल टू प्लस 2। ये प्लस, ये जाएगा उधर तो +1 हो जाएगा, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। कोई दिक्कत? तो इसको मानते हैं बाबू। इसका नाम, इसका एथिलीन डाइएमीन E हुआ, एमीन A हुआ, ब्रोमीडो B हुआ, तो ABE ऐसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, एमीन केवल एक बार है तो एमीन, Br को ब्रोमीडो, और ये 2 बार है तो लिखेंगे बिस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन हो गया लिगेंड का नाम। उसके बाद Cr का नाम क्रोमियम, थर्ड, और प्लस चार्ज है तो क्या लिख देंगे? कैटायन। ठीक है बाबू। तो ये हुए, ये तो बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग धानायनिक संकुलों का कर लेंगे तो आपको ये फाइनल आपको तैयार हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं उदासीन संकुलों के IUPAC नामकरण। उदासीन संकुलों के IUPAC नामकरण। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये संकुल उदासीन क्यों है। उदासीन क्यों है? क्योंकि इनके ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, इनके ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आयनीकृत नहीं होंगे। और जब आयनीकृत नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? उदासीन लिगेंड। ठीक है ना तो ये प्लस में टूटेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला बाबू नहीं टूटता है, ब्रैकेट के बाहर वाला टूटता है। तो इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं है, तो इसका भी नाम सेम जैसे धानायनिक लिगेंड का करते हैं वैसे ही उदासीन संकुलों को भी करते हैं। उदासीन संकुलों को भी IUPAC नामकरण वैसे ही करते हैं। सेम वैसे ही कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं X, निकालते हैं उसको मानते हैं X, प्लस 3 इंटू NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस 3 इंटू NO2 का -1 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा और ये -3 उधर गया तो +3, यानी X इक्वल टू +3। सेम वैसे ही कोई चेंज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, इनका समझिएगा, इनका नाम क्या होता है? एमीन। इनका नाम क्या होता है? नाइट्रो। ए पहले आएगा कि यन? ए आएगा, तो ये ए कितनी बार है? 3 बार। तो लिखेंगे ट्राई एमीन हो गया। उसके बाद इसका नाम
और 3 बार है तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। उसके बाद CO का कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाहर कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको X मानेंगे आप, +2 इंटू H2O का 0 +2 इंटू ONO का -1 +2 इंटू इसका -1 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू +4, X इक्वल टू +4 आया, X इक्वल टू +4। ध्यान दीजिए इस लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम, ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी लिगेंड का नाम। इसका नाम क्या होता है, एक्वा। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिटो। O इसका नाम क्या होता है, आयोडो। तो A पहले आएगा कि I की N, A आएगा। तो A कितनी बार है, 2 बार। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में नहीं गिना जाता है, तो डाई एक्वा, डाई डाई आयोडीडो, चाहे आयोडो, आयोडो लिख दिए। उसके बाद इसके लिए डाई नाइट्रिटो या नाइट्रो एन भी लिखते हैं, नाइट्रिटो एन हो गया। उसके बाद PD का प्लेडियम, ठीक है। ध्यान दीजिए बाबू, इसका नाम ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कहेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X मानेंगे, +3 इंटू NH3 का 0 +NO2 का -1 +Cl का -1 +Cn का -1 इक्वल टू 0 हुआ। ध्यान दीजिए इधर, यानी X इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3 हुआ, X इक्वल टू +3। ध्यान दीजिएगा X इक्वल टू +3, कोई दिक्कत। अब लिगेंड यह एमीन है, नाइट्रो क्लोरिडो साइनो, तो कौन पहले आएगा, एमीन। एमीन कितने बार है, 3 बार, तो लिखेंगे ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद क्लोरिडो साइनो, C से 2 है, वहां पर दोनों C से है, तो क्लोरो का C, क्लोरो स्पेलिंग ये होता है, साइनो का CYANO। तो C पहला अगर अक्षर समान हो जाए तो दूसरा चेक करते हैं, दूसरा इसका पहले आता है ये बाद में, तो यानी क्लोरो पहले लिखेंगे या क्लोरिडो, तो लिखेंगे क्लोरिडो, फिर साइनो, फिर नाइट्रो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम, और इसका नाम होता है कोबाल्ट। लिखने के बाद उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं विरायनिक संकुलों के IUPAC नामकरण, ठीक है। बस इसके नाम में बस एक चेंज होता है, एक चेंज बस यही होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके नाम के अंत में 8 लगता है। जैसे फेरस है तो फेरेट, फेरस है तो फेरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेट, इसका फेरेट, इसका जिंकेट, इसका क्रोमेट, ठीक है ना। बस यही चेंज होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सेम वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहले ये पहचाने कि यह संकुल विरायनिक क्यों है। विरायनिक क्यों है, क्योंकि इस संकुल के ये जो बड़ा ब्रैकेट है, उप सहसंयोजक परिसर जो कहते हैं, इसके बाहर पोटेशियम है जो कि धनात्मक होता है और धन चार्ज होता है। ध्यान दीजिए, धन चार्ज होता है, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज होगा, ऋण चार्ज। जैसे H पर प्लस होता है तो ये क्या होगा, माइनस, NH4 प्लस होता है तो ये क्या होगा, माइनस, यानी यह क्या है, विरायनिक संकुल है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, X मानते हैं, X + 4 इंटू K का +1 + 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2, X इक्वल टू +2। ध्यान दीजिए इधर,
x इक्वल टू +2। सबसे पहले बाहे वाले का पहले आया है तो पहले इसका नाम, बाहे वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के का नाम होता है पोटेशियम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर बाबू, अब इसका ब्रैकेट के अंदर का नाम और उसमें भी पहले किसका नाम, तो लिगेंड का नाम। लिगेंड कितनी बार है, 6 बार, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। 6 के लिए हेक्सासाइनो हो गया। उसके बाद Fe का नाम, Fe का नाम क्या होगा, 58। Fe का नाम 58 हो गया, 58। और 58 हो गया, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, एक्स मानेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। ध्यान दीजिए इधर बाबू, इसको एक्स मानेंगे, एक्स अब प्लस 2 इंटू एच का +1 अब +6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 -6 -4 उधर गया तो +4, ठीक है बाबू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले इसका नाम, इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर का नाम, बड़े ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी लिगेंड का नाम, लिगेंड Cl है, Cl 6 बार है, तो क्या लिखेंगे, हेक्साक्लोविडो। हेक्साक्लोविडो, हेक्साक्लोविडो, ठीक है, हेक्साक्लोविडो। उसके बाद Pt का नाम प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है ना, प्लेटिनेट 4, इसको नोट कीजिए। तो चलिए देखिए बाबू, अब इनका नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को क्या मानेंगे, एक्स मान लिए, प्लस अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 इंटू NH3 का 0 +4 इंटू NCS का -1 इक्वल टू क्या होता है, 0 हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये +1 और -4 -3 हुआ ना, -3 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इनका नाम कैसे लिखते हैं, तो इनका नाम लिखते हैं, बाहर वाले का नाम अमोनियम, अमोनियम। फिर ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी किसका नाम, किसका नाम, NH3। लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन कौन से है, तो NH3 और NCS। NH3 का नाम क्या होता है, बोलिए, डाइएमीन। और NCS माइनस का, इसके लिए टेट्रा क्या होता है नाम, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, जिसके लिए क्या लिख देंगे, क्रोमेट, क्रोमेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में 3rd, ये इसका नाम हो गया। इस क्वेश्चन को समझते हैं बाबू, इसको क्या मानेंगे बाबू, सेंट्रल मेटल एटम को x प्लस सोडियम का +1 +5 इंटू CO का 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1। ध्यान दीजिए बाबू, इधर सॉरी -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पहले बाहर वाले का नाम, इसका नाम क्या होगा, सोडियम। उसके बाद पेंटा, उसके बाद लिगेंड का नाम पेंटा कार्बोनिल, उसके बाद Mn के लिए हो जाएगा मैग्नेट,
ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको मानेंगे x + 4 इंटू NH3 का +1 प्लस Cl का 5 इंटू -1 प्लस इसका -1 = 0 +4 -5 -1 -1 -2 उधर गया तो +2। इनका IUPAC नेम ध्यान दीजिएगा, इनका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सोडियम। बाहर वाले के लिए डाइट्राइटेट्रा नहीं लगाते हैं, बाहर वाले का नाम हो गया, पहले है तो हो गया नाम, तो ब्रैकेट के अंदर का नाम, ब्रैकेट में अंदर में लिगेंड का नाम, लिगेंड अलग अलग है, इसका नाम साइनो, इसका नाम नाइट्रोसिल सल्फाइडो। तो साइनो C पहले आएगा तो लिखेंगे पेंटासाइनो। पेंटा डाइट्राइटेट्रा, पेंटा हेक्सा को हम लोग अल्फाबेट में नहीं काउंट करते हैं। पेंटासाइनो NOS का होता है नाइट्रोसिल सल्फाइडो, नाइट्रोसिल सल्फाइडो। इसका Fe पर 2+ होता है तो फेरेट, लेकिन जब संकुल निगेटिव हो तो क्या हो जाता है? फेरेट। फेरस होता है तो फेरस से क्या हो जाता है? फेरेट। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम, इसको मानेंगे x +4 इंटू OH का -1 = -2, यानी x = +2। इनका नाम लिखते हैं, केवल लिगेंड है, ब्रैकेट के अंदर का 4 बार है तो लिखेंगे 4 बार है तो टेट्रा। और हाइड्रोक्सो होता है OH का हाइड्रोक्सो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, इसका नाम जिंक होता है तो लिखेंगे जिंकेट, 8 नाम को जुड़ता है। उसके बाद माइनस चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे सेकेंड एनायन, माइनस चार्ज है तो एनायन, प्लस चार्ज आएगा तो कैटायन। ध्यान दीजिए, इसको x मानेंगे, x + 6 इंटू -1 = -3, x = क्या हो जाएगा? +3। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा? हेक्सासाइनो। क्रोमियम Cr का क्रोमियम है तो सॉरी, ये क्रोमियम से अगर निगेटिव संकुल होता है तो क्रोमेट हो जाता है, क्रोमेट। थर्ड, और माइनस चार्ज है तो क्या लिखेंगे? एनायन। ठीक है बाबू। तो अभी हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़े पॉजिटिव संकुल के, यानी धनायनिक संकुल के IUPAC नामकरण, धनायनिक संकुलों के IUPAC नामकरण, उदासीन संकुलों के IUPAC नामकरण, उदासीन संकुलों के IUPAC नामकरण। उसके बाद पढ़े ऋणायनिक संकुलों के IUPAC नामकरण, ऋणायनिक संकुलों के IUPAC नामकरण। तो ये बाबू इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ते हैं उन संकुलों के IUPAC नामकरण जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों प्रकार के संकुल मौजूद होते हैं। तो देखते हैं बाबू इनका नाम कैसे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संकुलों में से एक संकुल को मान लेंगे पॉजिटिव, यानी पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को निगेटिव। और इन संकुलों को में सेंट्रल मेटल एटम जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 6x + 6 इंटू 0 = 0, x = 0। तो यानी यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पर कोबाल्ट का निकालेंगे x + 6 इंटू -1 = 0, x = +6। तो इस टाइप के, जैसे अगर इस टाइप से आ जाए कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाए और एक कॉम्प्लेक्स में कुछ आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर हाफ डिवाइड कर देते हैं। यानी क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 3
और कोबाल्ट का भी 3। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले वाले को लिखते हैं, इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मानेंगे, इसको नेगेटिव। तो नाम लिखेंगे इसका हेक्सा एमीन। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड कर देते हैं, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3। जब एक का 0 आए, एक का कुछ आ जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्रोमियम थर्ड। उसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को भी आयनिक मानेंगे यानी नेगेटिव मानेंगे। तो लिखेंगे हेक्सा, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा साइनो, और इसको अगर निगेटिव मानेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को यानी कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मानेंगे x, इसमें 2 सेंट्रल एटम है, x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू CL का -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +2। इसको मानेंगे x अब प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप तो इसका +2 आया यानी पीटी का +2 आया, इसका +4 आया, तो नाम लिखते समय ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं। इसका लिखेंगे 2 और ये पहले वाले का लिखेंगे 4। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी लिगेंड का नाम। लिगेंड अगर 2 या 2 से अधिक हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देते हैं। तो ये है एमीन, ये है क्लोविडो। कौन पहले आएगा, एमीन। एमीन कितने बार है, 4 बार। तो लिखेंगे टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, डाइक्लोविडो, डाइक्लोविडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 4, जिसको हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे टेट्राक्लोविडो, टेट्राक्लोविडो। लिगेंड का नाम हो गया। तो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, पीटी का नाम होता है प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो आया है 2 आया है, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दोनों जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसको मानेंगे x अब प्लस 6 इंटू -1 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी x का क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका निकालते हैं, इसको मानते हैं x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +6, x इक्वल टू प्लस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, उसमें भी पहले लिगेंड का। लिगेंड ये 6 बार है, तो लिखेंगे हेक्सा, और NH3 है तो उसका नाम क्या होगा, एमीन। तो नाम हो गया हेक्साएमीन। ध्यान दीजिए, हेक्साएमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आया, इसका +6। तो ऊपर जैसे बताए हैं कि जब एक का 0 हो जाए, एक का कुछ आ जाए, वो भी इवन नंबर में ही आता है, तो आ जाए तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 लिखेंगे, इसका भी 3, तो लिखेंगे थर्ड। पहले कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे को नेगेटिव। फिर इसका लिखते हैं, उसमें भी लिगेंड का नाम, लिगेंड 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई, और C2O4 का नाम होता है ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन, कोबाल्ट 3, ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट 3। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन।
इसको भी x मानेंगे, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 0, यानी x इक्वल टू प्लस 6, x इक्वल टू प्लस 6। अब एक का 0 आ गया, एक का कुछ आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 3 लिखेंगे, इसका भी 3 लिखेंगे। तो पहले इसमें किसका नाम, लिगेंड का, लिगेंड क्या है हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम, थर्ड। फिर इसका नाम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, थर्ड। तो ये बाबू हम लोग 4 एग्जाम्पल पढ़े उन संकुलों के यूपीएससी नामकरण जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों संकुल मौजूद हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर बाबू जो नाम लिखा गया है, इस यहाँ पर नाम लिखा गया है, यहाँ पर ये प्लेटिनम, यहाँ पर ये प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, प्लेटिनेट। ठीक है, और बाकी तो सही है। ठीक है, नोट। चलिए बाबू, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेतु संकुलों का यूपीएससी नामकरण। ठीक है, तो समझते हैं इसको, सेतु संकुलों का यूपीएससी नामकरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 3 पोर्शन बना देंगे। ठीक है ना, ये जो बीच में बना है, सॉरी, ये देखिए, ये जो बीच में बना है, ये और ये 2। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। x मानेंगे इसको भी x। ठीक है, पहले x मान लिए, तो x 4 इंटू NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फिर NH2 का -1, फिर NO2 का -1, फिर CO का कोबाल्ट का X मानेंगे, 4 इंटू NH3 का 0 इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन नंबर सेम वही, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 2x इक्वल टू -1 -2, उधर गया तो +2 और +4 कितना हो जाएगा +6। ठीक है ना, तो x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3। देखिएगा, इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनको एक पोर्शन मान लेंगे और इनको एक पोर्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर वाले का नाम लिखेंगे कैसे, आप तो लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड को लिखेंगे टेट्राएमीन, एमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का कोबाल्ट, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। उसके बाद ये बीज जो बनाया है, ये एमिडो लिखते हैं, ये नाइट्रो लिखते हैं। तो इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एमिडो पहले आता है तो लिखेंगे म्यू एमिडो, और नीचे वाले के लिए म्यू नाइट्रो। ठीक है, उसके आगे नीचे लिखते हैं टेट्राएमीन कोबाल्ट 3rd। आयन लिखे या कैटायन लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कैटायन। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन, पहला काम कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, मानेंगे इसको x, इसको भी मानेंगे x। ध्यान दीजिए, इधर +4
5 इंटू NH3 का 0 प्लस OH का -1 प्लस 5 इंटू NH3 का 0 प्लस 5 इंटू Cl का -1 इसका टू 0, यानी x क्या हो गया 2x, -5 -6 उधर गया तो +6। ध्यान दीजिए बाबू, यानी 2x इक्वल टू +3, 2x इक्वल टू +3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। अब ध्यान दीजिए, इधर वाले का पहले नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम तो लिखेंगे पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। उसके पेंटाएमीन के बाद इसका नाम क्या होगा Cr का क्रोमियम थर्ड, पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड। उसके बाद ये जो है यही ब्रिज बनाया है तो लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो हो गया। उसके बाद इधर वाले का नाम, इस पोर्शन का नाम, उसमें भी किसका पा लेना लिगेंड का, लिगेंड कितना है 5 बार, क्या है एमीन, तो लिखेंगे पेंटा एमीन। उसके बाद Cr का नाम क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। अब फिर बाहर क्लोराइड है, बाहर के लिए डाई ट्राइटेट्रा नहीं लगाते हैं, लिखेंगे क्लोराइड। अगला क्वेश्चन इधर समझिए, इधर समझिए, उनको बोलिए श्वेता को, इधर देखिए, x मानेंगे इसको, ठीक है, x मानेंगे इसको भी, क्या मानेंगे x, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू H2O का 0, ऊपर वाले OH का -1, नीचे वाले OH का -1, प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0 हुआ। ध्यान दीजिए, x और x क्या होकर जाएगा 2x, -1 -2 और -4, -6 उधर गया तो +6, यानी x इक्वल टू +3 हुआ। नाम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले इस पोर्शन का, फिर बीच वाले, बीच जो बनाया, फिर साइड वाले का क्या लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम, लिगेंड 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन, सॉरी पेंटा टेट्रा एक्वा। अब यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है, जब 2 आता है तो लिखते हैं फेरस, और जब 3 आता है तो क्या लिखते हैं फेरिक, तो लिखेंगे फेरिक। 2 आया है ना, 3 आया तो फेरिक। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड देखिएगा, म्यू हाइड्रोक्सो ऊपर भी, म्यू हाइड्रोक्सो नीचे भी, तो क्या लिखेंगे म्यू डाईहाइड्रोक्सो, म्यू डाईहाइड्रोक्सो हो गया। उसके बाद अब इस पोर्शन का नाम क्या लिखेंगे, 4 लिगेंड है तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा फेरिक थर्ड, और SO4 के लिए सल्फेट, बाहर वाले के लिए डाई ट्राइटेट्रा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को मानते हैं x, इसको भी मानते हैं x, प्लस 4 इंटू NH3 का 0, NO2 का -1, OH का -1, प्लस 4 इंटू NH3 का 0 इक्वल टू +4, x 2x, अब +4 -1 -2 उधर गया +2, अब +2 अब +4 इक्वल टू +6, यानी x इक्वल टू +3। इनका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, इनका नाम कैसे लिखते हैं, पहले इस पोर्शन का नाम
कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो लिखते हैं पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया बाबू। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड हो गया। उसके बाद ये एमिडो है, ये हाइड्रोक्सो है, कौन पहला आएगा, एमिडो, तो लिखेंगे म्यू एमिडो। उसमें नीचे वाला का म्यू हाइड्रोक्सो, ये हो गया। अब इस पोर्शन का नाम टेट्रा एमीन, लिगेंड है तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है। टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, आयरन लिखे या कैटायन। तो ये बाबू हम लोग जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं इसको कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए आप लोग। चलिए बाबू, अब हम लोग करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सभी प्रकार के IUPAC, सभी प्रकार के संकुलों का IUPAC नामकरण कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं इन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन CONH3 का होल थ्राइस NO2 Cl। ये सभी क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। इसको मानेंगे क्या बाबू, x + 3 इंटू NH3 का 0, NO2 का, Cl का -1, Cn का -1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, x इक्वल टू +3। इसको साथ साथ नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, आप तो लिगेंडो का नाम लिखते हैं सबसे पहले। ये अब 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है। इसका नाम क्या है, एमीन, इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम क्लोविडो, इसका नाम साइनो। तो ए आया पहले, ए कितने बार है, 3 बार, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। अब ये NO2 क्लोविडो साइनो, क्लोविडो और साइनो में क्लोविडो पहले आएगा क्योंकि इसमें CH होता है, इसमें CY। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आ चुका है। तो यानी लिखेंगे क्लोविडो पहले, फिर साइनो, फिर नाइट्रो। अब लिगेंडो का नाम देखिए, पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नाइट्रो, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट थर्ड, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, तो यही इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन दूसरा, ध्यान दीजिए। C2O4 का होल ट्वाइस CrOH, ठीक है बाबू, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। C2O4 का होल ट्वाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स हम लोग इसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इसको क्या मानेंगे बाबू, x मान लिया। सेंट्रल मेटल एटम को आप +2 इंटू ऑक्सीलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2, OH का -1, OH का -1 +2 इंटू ऑक्सीलेटो का -2 इक्वल टू 0, यानी x 2x, अब -1 -2 -4 -6 -4 -10, और उस साइड में गया तो +10, यानी x इक्वल टू +5। नाम कैसे लिखेंगे बाबू, आज तो 2 बार है तो लिखेंगे डाईऑक्सिलेटो, डाईऑक्सिलेटो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम,
क्रोमियम, उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर 5, ठीक है 5। उसके बाद ये जो ब्रिज बना है क्या लिखेंगे, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, 2 बार म्यू हाइड्रोक्सो तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो लिख देंगे, डाई हाइड्रोक्सो। उसके बाद इस पोर्शन का नाम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सीलेटो क्रोमियम, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन, NiCN का होल 4 माइनस। ध्यान दीजिए बाबू, क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो संकुल है निगेटिव है, इसके नाम के अंत में क्या लगेगा 8, तो इसको मानेंगे x अब प्लस 4 इंटू -1 इजकल टू -4, यानी x इजकल टू -4, वो इधर प्लस गया तो यानी x इजकल टू 0। इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले लिगेंड का नाम तो टेट्रासाइनो, ये निकिल है तो इसका नाम हो जाएगा निकिलेट, 0, और ये आयन है, इस पर आयन कौन सा आयन है, एनायन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको भी लिखे, देखिए 8वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इसको क्या मानेंगे बाबू, x, ध्यान दीजिए, +3 इंटू सोडियम का +1 +6 इंटू F का -1 इजकल टू 0, x इजकल टू +3 हो जाएगा, क्योंकि +3 -6 उधर गया तो +3। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो संकुल है वो निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, क्योंकि बाहर सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है तो संकुल क्या होगा, निगेटिव। तो इस मतलब यह अर्जेंटम नाम होता है तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। तो लिखेंगे नाम कैसे, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम सोडियम हो गया। उसके बाद अंदर का नाम, अंदर में लिगेंड का नाम 6 बार है तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो, और एजी का नाम अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो हम लोग अभी तक नाम पढ़े, इनका पढ़ चुके और ये, ठीक है। अब ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन तो है COEN का होल थ्राइस Cl3। ये 7वां क्वेश्चन है। वही सेम रूल क्या करते हैं, पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x मानते हैं, x +3 इंटू एथिलीन डाइमीन का 0 +3 इंटू Cl का -1 इजकल टू 0, x इजकल टू +3, ठीक है बाबू। ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम एथिलीन डाइमीन होता है, इसका नाम क्लोविडो होता है, तो कौन पहले आएगा, क्लोविडो। 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई क्लोविडो, 3 बार है तो इसको क्लोविडो के लिए ट्राई क्लोविडो, और एथिलीन डाइमीन के लिए 2 की जगह पर 20 लिखते हैं, 3 के लिए 30, लिखेंगे 30। अब छोटे ब्रैकेट में नाम इसका लिखते हैं एथिलीन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एथिलीन डाइमीन,
एथिलीन डाइएमीन हो गया, एथिलीन डाइएमीन हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन किए 7वां, यानी अब 3 क्वेश्चन बचा है। ठीक है ना, इनका नाम केवल बोल देते हैं और आप लोग अपने मन से कीजिएगा। ये आप लोग के लिए रहेगा HW। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसका नाम कैसे डायरेक्ट समझिए। x मानेंगे 4 इंटू 0 -1 -2 -2 कितना हो गया -4, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 4। नाम क्या होगा, हाँ तो इसका नाम क्या होता है एमीन नाइट्रोक्लोरिडो। तो लिखेंगे टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, इसका नाम, इसका 5 इंटू एक्स मानेंगे 5 इंटू 0 -1 और 2 इंटू -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। तो लिखेंगे कैसे, हाँ तो इसका नाम लिखेंगे एमीन है तो 5 बार है तो पेंटाएमीन। आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हैं या फिर थायोसाइनेटोन भी लिख सकते हैं। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम x मानेंगे 4 इंटू +1 6 इंटू -1, यानी इसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इसका 2 आया, तो ध्यान दीजिएगा। और ये संकुल जो है निगेटिव है क्योंकि इसके बाहर क्या है पॉजिटिव है, तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफॉस्फेट सेकेंड। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग वार्नर थ्योरी और EAN पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग का टॉपिक है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है ना, तो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बताते हैं। सबसे पहले वार्नर्स ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो दिए थे, यह मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी पर आधारित है। इन्होंने मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड होता है उसी के नेचर पर एक सिद्धांत यानी एक थ्योरी दिया। जो दिए थे उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को दिए थे 1893 में, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने बताया था, कुछ बातें बताई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। पहला पॉइंट बताया कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके बता दें, CONH3 का होल 6 Cl3, अगर इसको आयनीकृत किया जाए तो ये आयनीकृत कैसे होगा, तो CONH3 का होल 6 प्लस 3Cl-, तो इस पर चार्ज क्या होगा प्लस। तो उन्होंने बताया, पहला पॉइंट बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें दो टाइप की बैलेंसेज होती हैं। दो टाइप की बैलेंसेज होती हैं। यह जो आयनीकृत हो गया, यानी आयोनाइज हो गया, इसे कहते हैं प्राइमरी बैलेंसिंग। और यह जो बड़े ब्रैकेट में है जो आयोनाइजेबल नहीं है, उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी बैलेंसिंग। तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया वार्नर ने कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन होता है, उसकी दो टाइप की बैलेंसिंग होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी बैलेंसिंग यानी प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी बैलेंसिंग, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैलेंसिंग। प्राइमरी बैलेंसिंग सेकेंडरी बैलेंसिंग। देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है और ये प्राइमरी, ये जो आयनीकृत हुआ यानी आयोनाइजेबल होता है,
उसे कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल हो, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेबल होता है, जो आयोनाइजेबल होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और जो आयोनाइजेबल ना हो, आयोनाइजेबल ना हो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। यानी इस कॉम्प्लेक्स में ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आयोनाइजेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। उन्होंने सेकेंड पॉइंट बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो निगेटिव होती है, यानी एनायनिक होती है। यानी उन्होंने ये बताया सेकेंड पॉइंट में कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो रेफर करती है किसको, निगेटिव, यानी एनायनिक होती है। क्या होती है, एनायनिक होती है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सेकेंडरी वैलेंसी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां पर देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। वो एनायनिक भी हो सकता है, वो कैटायनिक भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होगी, एनायनिक। और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, वार्नर ने अपने कोऑर्डिनेशन थ्योरी में उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी देखिए ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये जब आयोनाइज हुआ तो इस पर चार्ज क्या आया, 3+। तो यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह उसके कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी रेफर टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करती है। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर ये सेकेंडरी वैलेंसी है और ये 6 है, तो 6 है तो ये किसको बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यानी द्वितीयक वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक वैलेंसी होती है, वह रेफर करती है किसको, रेफर टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत, 3 पॉइंट अभी पढ़े कि जो 3 पॉइंट पढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती है, पहला प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी। प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं, जो आयोनाइजेबल हो। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल ना हो। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है हमेशा एनायनिक होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी, कोई दिक्कत। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
फोर्थ पॉइंट इधर समझते हैं कि जो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो शेप बनता है उस कॉम्प्लेक्स का जो शेप बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है? हिंदी में कहते हैं क्या? अष्टफलकी बनता है। ठीक है ना? देखिएगा जैसे बनाया जाए ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है। तो ये सेंटर में होता है एम और सभी कोनों पर क्या होता है? एल। ऊपर एल 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 एल। जहां एम क्या है? एटोमेटल है यानी सेंट्रल मेटल है। एल क्या है? लिगेंड है। अगला पॉइंट कि जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। यहां समझिएगा टेट्राहेड्रल एम एल 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 एल, ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। इस शेप को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। एम एल एल एल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। अगला पॉइंट कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, जब सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो शेप जो होती है वो क्या होती है? लीनियर होती है। शेप लीनियर होती है। शेप लीनियर होती है यानी लीनियर के लिए बनाएंगे एम बीच में, सेंट्रल मेटल एटम बीच में, एल एल, और इस शेप को क्या कहेंगे? लीनियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड होता है उसी पर थ्योरी दिए हैं। 1893 में दिए थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के बारे और लिगेंड के बीच के बॉन्ड के जो नेचर होता है उसी के बारे में बोले थे। पहला पॉइंट वो बोले थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक होता है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रेफर करता है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। जब सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो शेप टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। छठा पॉइंट कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो शेप लीनियर हो सकता है। शेप क्या होगा? लीनियर। अगला एक पॉइंट बचा है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट, ये 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वर्नर थ्योरी का। जैसे अभी बनाए थे एग्जांपल लिए थे CONH3 का होल 6 Cl3।
समझिएगा बातों को। जब सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इनका जब इस कॉम्प्लेक्स का जब शेप बनाया जाता है तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिएगा, इसका शेप बनाया जाए, कोबाल्ट बीच में लिखेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसमें NH3 है, तो NH3 को ध्यान दीजिए, NH3 यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से। तो यही कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब देखते हैं हम लोग टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल 2 नंबर का आता है, EAN यानी हिंदी में आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो इस पर हम लोग 4 क्वेश्चन करते हैं और 4 क्वेश्चन में आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट EAN ऑफ Fe सेकेंड इन कॉम्प्लेक्स K4 FeCN का होल सेट। तो इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है, उस कॉम्प्लेक्स दिया है K4 FeCN का होल सेट, ठीक है बाबू। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसको क्या मानेंगे, X। आप +4 इंटू K का +1, आप +6 इंटू CN का -1, यानी X इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू +4 -6 -2, उधर गया तो +2, ठीक है ना। समझिएगा, पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि यह जो सेंट्रल मेटल एटम है इसी का EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला जाता है। तो लिखते हैं Fe एटम में इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन Fe एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर होता है। तो लिखेंगे एटॉम इक्वल टू होता क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। कोई दिक्कत। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe एटम इक्वल टू +2, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना, ये उससे जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो CN होता है मोनोडेंटेट लिगेंड और 6 है, तो लिखेंगे 6 CN माइनस आयन, 6 CN माइनस आयन डोनेटेड टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई, ऐसे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई 6 CN माइनस आयन इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया, 12, ठीक है ना। तो EAN होता क्या है, EAN ऑफ Fe इन कॉम्प्लेक्स K4
FeCN का होल 6 इज इक्वल टू, होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है 26, अब माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी -2, अब प्लस कितना इलेक्ट्रॉन वो लिया है लिगेंडो से, तो क्या हो जाएगा +12 इसका तो क्या हो जाएगा 24 और 12 36, यानी इसका आंसर क्या होगा 36। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, कैलकुलेट EAN ऑफ Fe3 इन कॉम्प्लेक्स K3 FeCN का होल 6। ध्यान दीजिएगा, सेकंड हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, समझिए, है K3 FeCN का होल 6। देखिए बाबू, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, पहले सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X प्लस 3 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस 6 इंटू CN का -1 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो देखिएगा EAN निकाल डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन Fe एटम इक्वल टू 26, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू +3 आया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, ठीक है ना, तो सब डायरेक्ट लिख रहे हैं, EAN ऑफ Fe एटम इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, K3 FeCN का होल 6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Fe एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ये टोटल फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3 प्लस 6 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 करता है, ये 6 लिगेंड है और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आएगा आंसर कितना 35। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट EAN ऑफ आयरन इन FeCO का होल 5 कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान दीजिए, पहला काम वही FeCO का होल 5 होता है, पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी X इक्वल टू 0 आया। सेम फार्मूला वैसे ही लिखेंगे उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि इलेक्ट्रॉन इन Fe एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ Fe एटम इक्वल टू 26, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 5, इसमें 5 लिगेंड है, 5 CO मॉलिक्यूल, ये CO मॉलिक्यूल है, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो EAN यहाँ पर लिखेंगे EAN ऑफ Fe इन कॉम्प्लेक्स FeCO का होल 5, ठीक है, ध्यान दीजिए, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस लिगेंड कितना है 5 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। समझ में आया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द EAN ऑफ Ni सेकेंड इन कॉम्प्लेक्स आयन, ये है NiCN3 का होल 6। तो पहला डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहला कि Ni का एटॉमिक नंबर क्या है 28 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X प्लस
6 इंटू 0 इक्वल टू +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2। तो -2 कर लेंगे अब प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो कितना है 6, तो यानी 6 दूना 12, तो 26 अब +12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथे का EAN क्या आ जाएगा 38। ठीक है बाबू, तो ये एग्जाम में बाबू ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको।